और अब वक्त हो गया है न्यूज रील का। 25 सेकंड में आपको बताते हैं तेज रफ्तार से पूरी खबर विस्तार से। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं। अमेरिका गए पाकिस्तान के आर्मी चीफ वसीम मुनीर को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। दरअसल मुनीर को पाकिस्तानियों के कातिल, इस्लामाबाद के कातिल, मास मर्डरर कहा गया। तो मुनीर के विरोध की यह घटना वॉशिंगटन में हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के नागरिक मुनीर की होटल के सामने विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे हैं। वहां वाहनों पर प्रोजेक्टर पर मुनीर को मास मर्डरर बताया गया। लेकिन खास बात यह है कि मुनीर का विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग भी पाकिस्तान के ही हैं जो अमेरिका में रहते हैं। एयर इंडिया के बोइंग 787 विमानों के बेड़े को डीजीसीए की क्लियरेंस मिल गई है। डीजीसीए का कहना है कि विमानों का बेड़ा बिल्कुल सुरक्षित है। एयर इंडिया के बोइंग 787 विमानों के बेड़े को डीजीसीए की क्लियरेंस मिली है। डीजीसीए का कहना है कि विमानों का बेड़ा बिल्कुल सुरक्षित है। डीजीसीए ने बताया कि 24 ड्रीम लाइनर में चिंता की कोई बात नहीं है और इस समय भारत में कुल 33 ड्रीम लाइनर विमान हैं, जिसमें से 24 विमानों को क्लियरेंस मिल गई है। 3 अन्य ड्रीम लाइनर विमानों की जांच अगले 2 दिनों में होगी और डीजीसीए ने विमान सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि मेंटेनेंस में कोई चूक नहीं हो, इसका खास ध्यान रखें। वहीं अहमदाबाद विमान हादसे की जांच जारी है और इस बीच खबर यह है कि इस मामले में संसद की स्थायी समिति हादसे से जुड़े सभी पक्षों को जल्द जवाब तलब कर सकती है। तो सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी को खबर मिली है कि 23 जून को स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, डीजीसीए, एएआई और एयर इंडिया के अधिकारियों को तलब किया जाएगा। समिति इस घटना से जुड़ी जानकारी लेने के साथ विमान यात्रा में सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने से जुड़े उपायों की भी समीक्षा करेगी। साथ ही समिति एयर इंडिया के विमानों में आ रही शिकायतों की भी समीक्षा चर्चा करेगी। अहमदाबाद विमान हादसे में अकेले जिंदा बचे ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश को सिविल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एयर इंडिया के जो विमान अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसके सीट नंबर 11A पर बैठे थे विश्वास कुमार। विश्वास कुमार हादसे के तुरंत बाद उस हॉस्टल कैंपस से खुद बाहर आए थे जहां पर प्लेन क्रैश हो गया था। इसके बाद से इनका इलाज अहमदाबाद के अस्पताल में चल रहा था, जहां से उन्हें कल छुट्टी दे दी गई। अस्पताल से निकलकर रमेश अपनी मां के साथ अपने गृहनगर द्वीप के लिए रवाना हो गए। वहीं कानपुर के पनकी इलाके में स्टेडियम के पास भीषण आग लग गई, जिसमें कई कच्चे मकान जलकर खाक हो गए। तो पनकी के शताब्दी नगर इलाके में लगे इस भीषण आग की वजह रही बिजली के पोल पर शॉर्ट सर्किट। इस आग ने आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। चारों तरफ हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल रहा और लोगों को सुरक्षित उनके घरों से बाहर निकाला गया। साथ ही मौके पर दमकल विभाग की 5 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की बर्बरता सामने आई है। उन्होंने आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली नेता के रिश्तेदारों के 3 लोगों की हत्या कर दी है। नक्सलियों के इस हमले में 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। साथ ही नक्सलियों ने 12 से ज्यादा ग्रामीणों को बंधक बना लिया। नक्सलियों की इस कायराना हरकत से गांव में डर का माहौल है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने ये बर्बर सरेंडर कर चुके नक्सली नेता दिनेश बोडियम के रिश्तेदारों के साथ ये बर्बरता की। वारदात को अंजाम देने वाला नक्सली नेता वेल्ला बताया जा रहा है। बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने 3 हत्याओं की पुष्टि की है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस की बैठक में नेता आपस में ही भिड़ गए और वहां जमकर लात घूंसे चले। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल कल एक होटल में संगठन सर्जन की बैठक में कांग्रेस नेता साजिद अली और विधायक आरिफ मसूद के समर्थक आपस में भिड़ गए। आरिफ मसूद के समर्थकों ने साजिद अली पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया और उनके बैठक में आने का भी विरोध किया, जिस पर दोनों गुटों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। जिसके बाद दोनों गुट के लोग थाने पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कार पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में लड़ाई हो गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पर एक्शन लिया। नोएडा का पॉश सोसाइटी सुपरनोवा में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद में हिंसक का रूप इस घटना ने ले लिया। इसके बाद एक युवक को टोयोटा ग्लेंजा कार से कुचलकर जान से मारने की कोशिश की गई। घटना में पीड़ित का दोनों पैर उसके टूट गए हैं और फिलहाल युवक अस्पताल में भर्ती है। इस मामले में सेक्टर 126 थाने की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल गाड़ी को सीज कर लिया गया है और फिलहाल आगे की जांच की जा रही है।
यूपी के वाराणसी में नशे में धुत एक कार चालक ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। वाराणसी के नेशनल इंटर कॉलेज के पठानी टोला चौराहे तक नशे की हालत में कार चला रहे एक युवक ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें कुछ लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। कार ने रास्ते में कई बाइकों को भी टक्कर मारी, जिसके बाद वो मौके से भागने की कोशिश जब करने लगा तो स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस ने कार की तलाशी ली है, जिसमें उन्हें एक पिटबुल नस्ल का कुत्ता मिला है। आरोपी चालक बिहार के सासाराम का रहने वाला है। यूपी की राजधानी लखनऊ से चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। लखनऊ के एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी के यहां पर कुछ चोरों ने चोरी की और चोर पहले बंद पड़े घर में घुसे और फिर वहां पर मैगी बनाई, वहां बैठकर खाया, कमरे में लगी एसी को चलाकर थोड़ी देर आराम भी किया और फिर इन चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और कई कीमती सामान चुराकर भाग गए। चोरी की घटना के दिन घर के मालिक बैंक कर्मचारी इलाज के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे और इस पूरी घटना की जानकारी पड़ोसियों ने पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश कर रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कल हुई बारिश के बाद शहर की रफ्तार धीमी हो गई, कई जगह जलभराव हो गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं दिल्ली में हुई बारिश की वजह से तापमान में गिरावट हुई है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश की आशंका भी जताई गई है। कल यहां हुई बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में भारी जल जमाव देखने को मिला, जिससे घंटों तक लोग सड़कों में ट्रैफिक पर फंसे रहे। साथ ही कुछ विमानों के रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। राजस्थान के कई जिलों में मानसून से पहले की बारिश जारी है। कल जयपुर समेत कई जिलों में जमकर बारिश हुई, जिससे कुछ शहर में यहां पर हालात काफी बिगड़े हुए नजर आए। यहां के सीकर में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से शहर का बुरा हाल हो गया है। निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हुई। लगातार बारिश की वजह से नवलगढ़ रोड पर करीब आधा किलोमीटर तक की सड़क दरिया में तब्दील हो गई। मुख्य सड़क पर करीब 4 फीट तक बारिश और नालों का पानी आने से स्थानीय प्रशासन की ओर से आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वहीं गुजरात में बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के दौरान हुए अलग अलग हादसों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यहां के अमरेली जिले के राजूला में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई, जिससे एक कार नदी में बह गई और कार चालक की मौत हो गई है। राज्य के बोटाद, अमरेली, सुरेंद्रनगर और भावनगर जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। जलस्तर बढ़ने की वजह से यहां खंबाड़ा बांध के सभी गेट खोल दिए गए और निचले इलाकों में रहने वाले इलाकों के कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। वहीं इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। केरल में बारिश की वजह से कई जिलों में भारी तबाही मची है और कुछ हादसे में यहां पर लोग घायल भी हुए हैं। साथ ही प्रभावित इलाकों से लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। उत्तरी केरल के मलापुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, तो इडुक्की, कोटायम, त्रिशूर और पलक्कड़ में ऑरेंज अलर्ट है और राज्य के बाकी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां कुछ दिनों से हो रही बारिश में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। त्रिशूर, कन्नूर, कासरगोड, इडुक्की जिलों में बुरा हाल है और यहां के कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई है, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। तो राजा रघुवंशी की हत्या कैसे की गई थी, राजा पर सबसे पहले किसने हमला किया, इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए पुलिस सोनम रघुवंशी सहित 3 आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची और हत्या के पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया है। पुलिस के साथ सोनम रघुवंशी, विशाल चौहान और आकाश राजपूत थे। पुलिस को यह जानना था कि हत्या की समय सीमा क्या थी, इसकी रूपरेखा क्या थी, लिहाजा पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। 23 मई को दोपहर 2:18 के बीच राजा की हत्या की गई थी। राजा की हत्या करने के बाद उसे खाई में फेंक दिया गया था। पुलिस इन तीनों को लेकर खाई वाली जगह पर भी गई। हरियाणा की मॉडल शीतल और सुनील का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें सुनील उसे जबरदस्ती कार में बिठाता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि इसी के बाद सुनील ने शीतल की हत्या कर दी और सुनील अब पुलिस की गिरफ्त में है। 14 जून की रात शीतल ने अपनी बहन नेहा को वीडियो कॉल के जरिए बताया था कि सुनील उसके साथ है और जबरदस्ती उसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है। जो वीडियो सामने आया है उसमें शीतल और सुनील साथ दिख रहे हैं। सुनील शीतल को कार की तरफ ले जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शीतल उस वक्त किसी को फोन कर रही थी, जिससे सुनील नाराज था और इसी नाराजगी में सुनील ने शीतल का कत्ल कर दिया।
और चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो बिहार की राजनीति से भी जुड़ी है और ग्लैमर की दुनिया से भी जुड़ी है। दरअसल भोजपुर के बड़हरा सीट से बीजेपी विधायक विशाल प्रशांत सिंह की जीवन संगिनी ऐश्वर्या राज ने मिसेस बिहार 2025 का खिताब जीतकर सुर्खियां बटोर रखी है। राजधानी पटना में हुई इस सौंदर्य प्रतियोगिता में बिहार के अलग अलग जिलों से कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, लेकिन ऐश्वर्या राज का आत्मविश्वास और व्यक्तित्व सबसे अलग रहा। पारंपरिक परिधान में बिहार के सांस्कृतिक गरिमा को पेश करते हुए उन्होंने मंच पर सबको प्रभावित किया। प्रतियोगिता के सवाल जवाब के दौर में ऐश्वर्या ने महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समाज में उनके बदलते रोल पर खुलकर बातचीत की। उनके जवाब ने न सिर्फ निर्णायकों बल्कि दर्शकों का भी दिल जीत लिया।